देश में गांधी नेहरू परिवार ने कई सालों तक शासन किया। ये एक ऐसा परिवार है जो आजादी से लेकर अब तक सक्रिय राजनीति में शामिल रहा है। इस परिवार ने न सिर्फ हमारे देश को कई प्रधानमंत्री दिए, बल्कि देश के विकास में भी अपना अहम योगदान निभाया है। आज हम बात करेंगे इस परिवार की 5वीं पीढ़ी के एक सदस्य की। इनका नाम प्रियंका गांधी वाड्रा है। ये अपनी खास व्यक्तित्व के लिए जानी जाती हैं और इनकी तुलना अक्सर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से की जाती रही है। प्रियंका वाड्रा पेशे से एक राजनीतिज्ञ हैं। इनका जन्म 12 जनवरी 1972 को हुआ। ये भारतीय राजनीति से संबंध रखने वाली एक ऐसी महिला हैं जिनका इतिहास बहुत पुराना है। ये पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उनके पति फिरोज गांधी की पोती हैं। प्रियंका वाड्रा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वर्तमान अध्यक्ष सोनिया गांधी की दूसरी संतान हैं। उनकी दादी इंदिरा गांधी और परदादा जवाहरलाल नेहरू भी भारतीय प्रधानमंत्री रहे हैं। इनके दादा फिरोज गांधी भी एक जाने माने राजनीतिज्ञ थे और इनके परदादा मोतीलाल नेहरू एक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। प्रियंका गांधी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई दिल्ली के एक स्कूल से की। इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। इन्होंने साल 2010 में बुद्धिस्ट स्टडीज में अपनी MA की पढ़ाई पूरी करी। कई पत्रिकाओं में छपे आर्टिकल्स के मुताबिक प्रियंका गांधी दिल्ली के जिस स्कूल में पढ़ती थी, उस स्कूल में रॉबर्ट वाड्रा भी पढ़ते थे। यहीं से इन दोनों की प्रेम कहानी की शुरुआत हुई। पढ़ाई के दौरान ही दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बने और फिर एक दूसरे से प्यार करने लगे। वाड्रा की और राहुल के संबंध अच्छे थे, लिहाजा दोनों की शादी में किसी बात की अड़चन नहीं आई। फिलहाल अब इस दंपति के 2 बच्चे भी हैं, जिनका नाम रेहान और मिराया है। एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में रॉबर्ट वाड्रा ने बताया था, जब वह ब्रिटिश स्कूल में साथ पढ़ते थे तो उन्हें लगता था कि प्रियंका उनमें दिलचस्पी रखती हैं। इसके बाद हम दोनों एक दूसरे से काफी बातचीत करने लगे थे। इसके बाद दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आए। दोनों के बीच काफी समय तक सब कुछ ठीक रहा। इसके बाद प्रियंका और रॉबर्ट ने अपने परिवार वालों को अपने रिश्ते के बारे में बताया और शादी करने की इच्छा जाहिर की। उस वक्त रॉबर्ट वाड्रा के पिता उनके इस फैसले से खुश नहीं थे, लेकिन बाद में वह मान गए। इसके बाद साल 1997 में दोनों ने शादी कर ली। प्रियंका अक्सर बताती हैं कि उनका राजनीति में आने का कोई मन नहीं था, लेकिन एक कहावत है ना कि डॉक्टर का बेटा भले ही डॉक्टर न बन पाए, लेकिन एक नेता का बेटा नेता जरूर बन जाता है। बस इसी कथन के अनुसार प्रियंका की भी राजनीति में एंट्री हुई। ये मौजूदा समय में कांग्रेस पार्टी की महासचिव हैं। प्रियंका जब 16 साल की थी तब उन्होंने खुले मंच से अपना पहला भाषण दिया था। वो कम उम्र में ही अपनी मां सोनिया गांधी और भाई राहुल गांधी के निर्वाचन क्षेत्र रायबरेली और अमेठी में जाया करती थी। यहाँ वो लोगों से सीधे मिलकर उनका हालचाल लेती थी, इसलिए वे इन निर्वाचन क्षेत्रों में काफी लोकप्रिय व्यक्तित्व हैं। 2004 के आम चुनाव में उन्होंने अपनी मां सोनिया गांधी के चुनाव प्रचार का जिम्मा संभाला। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी की छवि को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। अपने कार्य कौशल के दम पर उन्होंने न सिर्फ पार्टी को जीत दिलाई, बल्कि पार्टी में अपनी एक अलग जगह भी बनाई। 2007 के यूपी विधानसभा चुनाव में जब इनके भाई राहुल गांधी राज्यव्यापी अभियान में व्यस्त थे, तब प्रियंका गांधी ने रायबरेली, अमेठी की 10 सीटों के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी संभाली थी। इस समय उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं में चल रहे मतभेद को भी शांत कराने में अहम भूमिका निभाई। इसके 2 साल बाद 2009 के आम चुनाव में देश में कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए प्रियंका गांधी ने कई रैलियां की। इस तरह से इस बार भी वो अपनी मां सोनिया गांधी और भाई राहुल गांधी की जीत के लिए भागीदार बनी। लेकिन 2014 से 2019 के आम चुनाव में कड़ी मेहनत के बावजूद भी वो पार्टी को जीत दिलाने में असफल रही। ऐसे ही रोचक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल फैक्ट्स कैप्सूल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।